हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती क्या है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि इन्वायरमेंटल जो ज्योग्राफी होती है वो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी से भी अलग है, बायो ज्योग्राफी से भी अलग है। इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारी जो फिजिकल इन्वायरमेंट होती है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी करते हैं। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, और ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है और ह्यूमन कैसे इम्पेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आगे जो हमारे जो वीडियो लेक्चर आने वाले हैं उसमें ये सब वर्ड मेंशन होंगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या तीनों सेम ही हैं या तीनों में कोई डिफरेंसेस है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इन्वायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं वातावरण या परिवेश। ठीक है, इकोलॉजी के बोलते हैं परिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी को बोलते हैं परिस्थितिकी और इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो हिंदी में इसको भी आप देखना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, तीनों में यदि बारीकी से देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इन तीनों को सेम इंटरचेंज करके हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंट या परिवेश या वातावरण में क्या डिफरेंस है। तो देखो, यदि वातावरण की बात करें तो आप इसको रिलेटिव टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आपसे पूछे कि यदि आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपसे पूछते हैं कि दिल्ली में पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली में पॉल्यूशन का इन्वायरमेंट कैसा है, या वहाँ पे क्राइम का इन्वायरमेंट कैसा है, या वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जा सकता है वहाँ के वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है। तो इस तरह से वहाँ पे रिलेटिव टर्म्स भी यूज किए जाते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन जनरल मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट या वातावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ जो थिंग्स है, जो सराउंडिंग थिंग्स हैं घिरा हुआ, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ये हमारी सराउंडिंग थिंग्स में बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आप एक फॉरेस्ट में यदि आप खड़े हो तो आपसे पूछा जाए कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, तो आप बोलोगे वहाँ पे वेजिटेशन है, एयर है, ठीक है, लाइट थोड़ी आ रही है, समथिंग। तो इस टाइप का आपका वहाँ पे इन्वायरमेंट आप बताओगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि आप लिविंग इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे, मान लो आप कानपुर में रह रहे हो तो वहाँ का लिविंग इन्वायरमेंट कैसा है, स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है, तो आप उस चीज़ों को, जो कंपोनेंट है वहाँ पे, सराउंडिंग जो कंपोनेंट है उसको आप वहाँ पे रिलेट करोगे। तो सिंपल यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब है परिवेश, का मतलब है वातावरण। इसमें बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, इन सब की स्टडी को इन्वायरमेंट में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आप स्टडी करोगे कि बायोटिक्स जो थिंग्स हैं, जैसे मान लो फॉरेस्ट क्या है, लैंड्स क्या है, फॉरेस्ट है हो गया, हमारे बायोटिक थिंग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक थिंग्स हो गए, इस सब को स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट में। इसके अलावा जो हमारी एबायोटिक थिंग्स है, जैसे हमारी लैंड्स हो गए, एयर हो गए, वाटर हो गए, लाइट्स हो गए, इन चीज़ों को सेपरेटली स्टडी जो करते हैं उसमें हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का यहाँ पे सिंपल मतलब है जो हमारी सराउंडिंग थिंग्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं या परिवेश बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब है यहाँ पे कि देखो, अभी इन्वायरमेंट हम लोग क्या देख रहे थे कि दो मेजर कंपोनेंट हैं, बायोटिक और हमारी एबायोटिक। ठीक है, दो मेजर कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट का। अब इन दो कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे एनर्जी फ्लो हो या यहाँ पे जो कुछ भी रिलेशनशिप हो, या म्यूचुअल हो, ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप हो, इन रिलेशनशिप जो होती है, इन सब की जो रिलेशनशिप को जो स्टडी करते हैं वो हमारी इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी में क्या हम लोग स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट रिलेशनशिप हैं बायोटिक एबायोटिक के बीच में, या
दो बायोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उन रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इन्वायरमेंट में क्या मतलब है, यहाँ पे डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं बायोटिक एबायोटिक, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, सराउंडिंग थिंग्स को। इकोलॉजी में हम लोग जो रिलेशनशिप है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, या दो बायोटिक जो पॉपुलेशन है उसके बीच में, उन सब चीज़ों को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी का आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम सनलाइट और वेजिटेशन ग्रोथ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। यानी सनलाइट अच्छी होंगी तो वेजिटेशन ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब जो रिलेशनशिप होती हैं उसको हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जैसे एनर्जी फ्लो हो गए, या हमारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होते हैं, उन सब रिलेशनशिप को इकोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में डिफरेंसेस क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम होती क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ा होगा, इकोसिस्टम में क्या होते हैं कि बायोटिक होते हैं, एबायोटिक होते हैं। ठीक है, बायोटिक एबायोटिक होते हैं, और ये तो होते ही हैं। इसके बाद इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है एबायोटिक बायोटिक के बीच में और बायोटिक दो बायोटिक के बीच में, इन रिलेशनशिप यानी कि इन्वायरमेंट को भी और रिलेशनशिप को भी, दोनों को स्टडी करना हमारे इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोलॉजी में सिर्फ हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट में सिर्फ हम कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं या कंपोनेंट को इलबोरेट करते हैं। लेकिन इकोसिस्टम में जो हमारी उनकी रिलेशनशिप और जो कंपोनेंट होते हैं उसको भी साथ में लेके चल के यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इकोसिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हो, इकोसिस्टम ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का मतलब यहाँ पे बायोस्फीयर या बायोम, जो हमारी फंक्शनल यूनिट है वो हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। यदि पूरे अर्थ को एज ए इकोसिस्टम यानी सिस्टम एनालिसिस से आप करोगे तो पूरा अर्थ एक एज ए इकोसिस्टम है, जो कि डिफरेंट उनके कंपोनेंट, बहुत सारे जो कंपोनेंट है फिजिकल और नॉन फिजिकल जो कंपोनेंट हैं, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, एक कंपोनेंट यदि अफेक्ट होता तो दूसरा भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज होती है। इन सब चीज़ों को स्टडी हम इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम हो सकता है एक छोटी सी तालाब भी हो, ओशियन भी हो, या पूरे बायोस्फीयर को भी इकोसिस्टम मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में डिफरेंसेस। एक बार फिर से यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। देखो, इन्वायरमेंट में क्या हम लोग स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट में जो हमारी जो सराउंडिंग थिंग्स होते हैं, यानी कि बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में हम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी करते हैं, और साथ साथ दो बायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको भी स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम आप बोल सकते हो इन दोनों से, यदि आप बोल सकते हो सुपर सेट है, इसको बोल सकते हो इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम में जो रिलेशनशिप होती है उसको तो स्टडी करते हैं, साथ साथ उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको भी स्टडी करते हैं। ये फंक्शनल यूनिट मानकर, यानी कि सिस्टम मान के स्टडी करते हैं। अब सिस्टम जब मानते हैं, सिस्टम में कुछ इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो वैसे जैसे मान लो पॉन्ड, यदि पॉन्ड सिस्टम हो गए, पॉन्ड सिस्टम मानते हैं तो उसमें कुछ इनपुट होंगे, इनपुट होगा लाइट होगा। ठीक है, आउटपुट वहाँ पे जो मान लो फिशेस निकलेंगे वो आउटपुट होंगे, कुछ प्रोसेसिंग होंगे, जो रिलेशनशिप होंगे, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं इको सिस्टम में। ठीक है, तो इको सिस्टम एज ए सिस्टम हो जाता है वहाँ पे। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें इको सिस्टम की, तो हमारी जैसा कि इनपुट होते हैं, इनपुट में प्रोडक्टिविटी होते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं हमारी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, रिलेशनशिप होती है जैसे फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये हमारी रिलेशनशिप होती है, प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट में डिग्रेडेशन या एनर्जी लॉस, या हमें उससे एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं, जैसा कि सिस्टम जैसा है, कुछ इनपुट होंगे, कुछ प्रोसेसिंग होंगे, और कुछ यहाँ पे आउटपुट होंगे। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारी तालाब हो गए, ओशियन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इकोसिस्टम है। ठीक है, रिवर इकोसिस्टम है, ये हमारी इकोसिस्टम है। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। एक टर्म्स और है दोस्तों यहाँ पे,
स्ट्रेटिफिकेशन, यदि आपसे पूछा जाएगा इकोसिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफिकेशन सिंपली होते क्या है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डिफरेंट स्पीसीज का एट द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मान लो फॉरेस्ट यदि इकोसिस्टम है उसकी स्ट्रेटिफिकेशन बताया जाए, ट्री ऑक्युपाइड द टॉप लेयर, जिससे फॉरेस्ट में आप देखोगे ट्री सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है, श्रब्स सेकेंड लेयर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रासेस आएंगे वो हमारी थर्ड लेयर आएंगे। तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल मतलब यहाँ पे ट्रीज हो गए, श्रब हो गए और ग्रासेस हो गए, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये हो गया दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए कि हमारे जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंसेस होते क्या है, और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा तीनों में डिफरेंसेस क्या है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।